सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और प्रश्नावली 5.1 में आगे बढ़ते हुए अब हम करेंगे प्रश्न क्रमांक 4 का ये 11वां सवाल और ये 12वां सवाल। तो इसमें हमें क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया गया है, इसमें हमें संख्याओं की सूची दी गई है और बताना है कि क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। और अगर कोई समांतर श्रेणी निकलती है तो उसके आगे के 3 और पद हम ज्ञात करेंगे। तो बहुत अच्छे से देखना, कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ। सबसे पहले हम 11वां सवाल सीखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 11वें का हल। अब आपको क्या करना है, बस ध्यान से देखना है, ठीक है। ये जो संख्याओं की सूची दी गई है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं दी गई संख्याओं की सूची। ठीक है, इतना कर लोगे ना। देखो, स्टेप बाय स्टेप अपनी याददाश्त बनाओ ताकि अच्छे से समझ आए। दी गई संख्याओं की सूची, और जो संख्याओं की सूची हमें दी गई है वो हम लिख लेंगे। अभी ये एपी नहीं है, एपी तो हमें चेक करना है कि नहीं है। तो दी गई संख्याओं की सूची, और जो दिया गया है उसको लिख लो। जैसे कि पहले नंबर पे ए दिया गया है, फिर उसके बाद ए वर्ग दिया गया है, फिर कॉमा लगा दो, फिर ए घन दिया गया है, फिर कॉमा लगा दो, फिर ए के ऊपर 4 की घात दी गई है, फिर कॉमा और फिर डैश डैश डैश। ठीक है, कर लोगे इतना। सबसे पहले क्या लिखोगे, दी गई संख्याओं की सूची, और ये पूरा अच्छे से लिख लेना। अब हमें चेक करना है कि क्या ये एपी है, क्या ये समांतर श्रेणी है। तो कैसे करोगे, देखो, दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटाओगे, जो अंतर आएगा वही अंतर इन दोनों संख्याओं के बीच में होना चाहिए, वही अंतर इन दोनों संख्याओं के बीच में होना चाहिए, जैसा कि हमने पहले सवालों में किया है। तो ये जो पद होते हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हों तो उनको समझ आना चाहिए। ये पहला पद है तो पहले पद को हम A1 कहते हैं। जो दूसरा पद होता है उसे हम A2 से दर्शाते हैं। जो तीसरा पद होता है उसे हम A3 कहते हैं, और जो चौथा पद होता है उसे हम A4 कहते हैं। इसके बाद डैश डैश डैश। तो आपको ये समझना है कि अगर हम दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटाएंगे तो इनके बीच का अंतर आएगा। इसी तरीके से तीसरे नंबर के पद में से दूसरे नंबर का पद घटाएंगे तो इनके बीच का अंतर पता चलेगा, और ऐसा ही यहाँ पे होगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटाएंगे तो हम लिखेंगे A2 माइनस A1। तो दूसरे नंबर का पद क्या है, ए वर्ग। तो ए वर्ग में से घटेगा क्या, माइनस होगा क्या, पहले नंबर का पद यानी कि ए। ठीक है, समझ आ रहा है ना। चलो, अब देखो, ए वर्ग में से ए तो घट नहीं सकता क्योंकि ये 2 की घात वाला है और ये 1 की घात वाला है। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ कॉमन निकल सकता है क्या, बिल्कुल। यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है, तो हम दोनों जगह से ए कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे ही हम एक कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 2 की घात थी, एक निकल भी गया तो एक बच गया। तो ए और माइनस है तो माइनस। अब यहाँ से जो ए तो पूरा निकल गया बाहर, तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा, तो हम 1 मान सकते हैं। तो इन दोनों संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस है वो है ए कोष्टक ए माइनस 1। अब यही अंतर अगर इन दोनों के बीच का आ गया और इन दोनों के बीच का आ गया तो ये एपी मानी जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब हम घटाएंगे तीसरे पद में से दूसरा पद। ठीक है, तो हम लिखेंगे A3 माइनस A2 बराबर। A3 बता दो कितना है, A के ऊपर 3 की घात है, तो हमने यहाँ पे लिखा कि A3 अपना है A के ऊपर 3 की घात, और माइनस A2 कितना है, A के ऊपर 2 की घात। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि A2 अपना है A के ऊपर 2 की घात। ठीक है, अब देखो इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है। देखो, ए वर्ग यहाँ पे है और यहाँ तो 3 की घात है, तो ए वर्ग तो होगा ही। तो चलो दोनों जगह से ए वर्ग उभयनिष्ठ हम निकाल देते हैं। जैसे ही हम ए वर्ग कॉमन निकालेंगे तो कोष्टक के अंदर क्या बचेगा। सबसे पहले इससे पूछा कि भाई ए वर्ग निकल गया तो क्या बचा, तो इसने कहा देखो 3 की घात थी, ए वर्ग निकल गया तो केवल 1 बचा, ए। माइनस है तो माइनस। यहाँ ए वर्ग से पूछा तो ये तो पूरा निकल गया, तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा, तो 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ बचा ए वर्ग ए माइनस 1। क्या ये दोनों समान है, आंसर है नहीं। देखो, यहाँ ए है, यहाँ पे ए वर्ग है।
यानी कि ये एपी नहीं हो सकती क्योंकि इनके बीच का जो अंतर है वो अलग अलग आ चुका है। तो अब ये हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल एपी बतानी थी, तो हम यहीं से बता सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि चूंकि जो a2 माइनस a1 का मान है वो बराबर नहीं है किसके, a3 माइनस a2 के, ये बराबर नहीं है। और जब ये बराबर नहीं है तो हम लिखेंगे इसलिए दी गई संख्याओं की सूची, दी गई संख्याओं की सूची एपी नहीं है। कर लोगे ना, दी गई संख्याओं की सूची एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। और जब एपी नहीं है तो हम आगे के पद भी नहीं बता सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि आगे क्या होगा। ठीक है, क्योंकि अगर एपी होती तो हम पूर्व अनुमान लगा सकते हैं ए और डी के माध्यम से, लेकिन इसमें नहीं लगेगा। तो ये 11वां हो गया। अब करते हैं हम 12वां सवाल। तो 12वें सवाल को बड़े ध्यान से देखना, 12वें सवाल को हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक नया पेज रख लिया है ताकि 12वां सवाल कर सकें। अब देखो ये 12वां हल, इसको अच्छे से समझ लेना, ये परीक्षा की दृष्टि से भी मोस्ट आईएमपी है। देखो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, दी गई संख्याओं की सूची। ठीक है, जो हमें सूची दी गई है वो लिखेंगे। तो दी गई संख्याओं की सूची, इतना लिख लोगे ना, स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझना है। दी गई संख्याओं की सूची, सूची के बाद ऐसे लिखना है सेमीकोलन डैश, और जो संख्याओं की सूची दी गई है वो लिख लो, करणी 2, करणी 8, करणी 18 और करणी 32। ये हमें संख्याओं की सूची दी गई है। इसके अलावा डैश 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 आप लगा देना। अब हमें चेक करना है कि क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। इसके लिए सिंपल तरीका क्या है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये चौथा पद है। तो सबसे पहले हम दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटाएंगे। ठीक है, तो चलिए घटा लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ से लिख लेते हैं कि दूसरे नंबर का पद हम a2 मानते हैं, तो a2 में से हम घटाएंगे पहले नंबर का पद यानी कि a1। दूसरे नंबर के पद में से हम पहले नंबर का पद घटाएंगे यानी a2 माइनस a1 कर देंगे। अब दूसरे नंबर का पद है क्या, करणी 8, तो हमने लिखा करणी 8। उसमें से घटाना है पहले नंबर का पद है क्या, करणी 2, करणी 2 को घटा लिया। अब क्या बचेगा, देखो ध्यान से, बराबर के नीचे बराबर। अब जो करणी 8 है इसको हम थोड़ा सा तोड़ के लिखेंगे। 4 दूनी 8 होता है ना, तो यहाँ पे चूंकि √2 है तो हम इसको थोड़ा तोड़ के लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको 4 को, या हम 8 के गुणनखंड तोड़ देते हैं। तो 8 के गुणनखंड क्या आएंगे, पहले ये समझो। 8 के गुणनखंड आएंगे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। थोड़ा और सरल तरीका रहेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 के गुणनखंड ये आएंगे और माइनस में क्या है, √2। अब 2 के तो गुणनखंड टूटते नहीं हैं तो इसको हमने ज्यों का त्यों लिखा। अब समझो इस बात को कि 2 की तो जोड़ी बन जाएगी तो 2 तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, 2 बाहर आ गया। करणी के भीतर क्या बच जाएगा, एक सिंगल 2 बच जाएगा। तो करणी के भीतर एक सिंगल 2 बच जाएगा और माइनस में क्या रहेगा, माइनस में करणी 2 रहेगा। बोलो समझ पा रहे हो ना। अब इन दोनों से कॉमन निकाल लो, जो भी कॉमन निकल रहा हो, या फिर ऐसा समझो कि 2 करणी 2 में से एक करणी 2 चला गया तो एक करणी 2 बच जाएगा, तो एक करणी 2 बच गया। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो करणी 2 है। क्लियर, समझ आया कि नहीं। अब इसके बाद तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दो, तो लिखेंगे a3 माइनस a2। ठीक है, चलो a3 कितना है, तीसरा पद क्या है, करणी 18, तो करणी 18 माइनस दूसरा पद क्या है, करणी 8, तो करणी 8 लिख लिया। चलो अब बराबर के नीचे बराबर, करणी 18, 18 के गुणनखंड निकाल दो। 18 के गुणनखंड क्या आप निकाल सकते हो,
बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे? 3 तिरका 9 और 9 दूनी 18। ठीक है, 3 तिरका 9, 9 दूनी 18 हो गया। तो 18 को तोड़ के लिख दिया। माइनस है तो माइनस। अब करनी 8 के भी गुणनखंड निकाल दो, क्या होंगे बताओ? तो ये तो वही होंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ये भी निकाल चुके हैं ना करनी 8 के, तो निकाल दिए। अब समझो इस बात को, यहाँ 3 की जोड़ी बन गई है और यहाँ 2 की जोड़ी बन गई है। तो जिसकी जोड़ी बन जाएगी वो बाहर आ जाएगा। तो 3 की जोड़ी बनी तो 3 बाहर आ गया, तो करनी के अंदर रह गया केवल 2। तो यहाँ पे हम करनी के भीतर केवल 2 लिख लेंगे। माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ठीक उसी तरीके से यहाँ आप देख सकते हो 2 की जोड़ी बनी तो 2 तो बाहर आ गया, करनी के भीतर क्या बच गया? 2 बच गया। अब 3 करनी 2 में से 2 करनी 2 चला जाएगा, तो 3 में से 2 गए तो 1 बचा, तो केवल 1 करनी 2 बच जाएगा। अब इसके बाद हम चौथे पद में से तीसरा पद घटा देंगे, क्योंकि अभी तक समान आते चले जा रहे हैं तो आगे बढ़ते जाएंगे। तो अब हम चौथे पद में से तीसरा पद घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब देख लेते हैं कि चौथा पद क्या है। करनी 32 माइनस करनी 18, यानी अंडर रूट 32 माइनस अंडर रूट 18। चलो 32 के गुणनखंड निकाल देते हैं। तो 32 के गुणनखंड 2 गुणित 2 करते जाओ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। यानी 32 के जब भी हम गुणनखंड लिखेंगे तो 5 बार 2 लिखना, याद रखना 5 बार 2 में आ जाता है। माइनस है तो माइनस। 18 की निकाल दो। तो 18 के कैसे निकालोगे? निकालने की जरूरत नहीं है, पहले ही निकाल चुके हो। 3 गुणित 3 गुणित 2, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 गुणित 3 गुणित 2। अब यहाँ पे जोड़ी बनाओ, देखो 2 की एक जोड़ी ये बनेगी तो 2 बाहर निकल जाएगा, एक और जोड़ी बनेगी, एक और 2 बाहर निकलेगा, दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह रहेगा। तो ये दोनों निकल गए, लेकिन ये नहीं निकल पाया, तो ये करनी के भीतर ही रह जाएगा। माइनस है तो माइनस। यहाँ 3 की जोड़ी बन गई है तो 3 तो बाहर आ जाएगा, 2 करनी के भीतर रह जाएगा। ठीक है, अब 2 और 2 का गुणा हो जाएगा, तो 4 करनी 2 और माइनस 3 करनी 2। तो 4 करनी 2 में से 3 निकल गया, तो 4 में से 3 गया तो कितना बचा? 1। तो सिंगल करनी 2 फिर से आ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉमन लेना जो मैं बताना चाहता था पहले, लेकिन मैंने सोचा कि कॉमन लेना थोड़ा सा टफ पड़ेगा। ये लेंदी भली थोड़ा सा एक स्टेप एक्स्ट्रा है, लेकिन ये सरल है समझने में। तो ये हमने देखा कि सभी के मान बिल्कुल समान है, तो हम लिखेंगे कि चूंकि जो a2 माइनस a1 हमने निकाला है उसका मान भी करनी 2 आया है, और जो a3 माइनस a2 निकाला है उसका भी मान करनी 2 आया है, और जो a4 माइनस a3 निकाला है, देखिए ये वाला, उसका भी मान करनी 2 आया है। तो हम लिखेंगे बराबर करनी 2। ठीक है, तो जब बराबर हो तो इसलिए दी गई संख्याओं की सूची, दी गई संख्याओं की सूची, संख्याओं की सूची कैसी होगी बताओ? दी गई संख्याओं की सूची एक एपी है। एपी मतलब समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसका प्रथम पद, जब एपी हो गई है तो प्रथम पद और सार्वंतर बता दो। तो लिखोगे कि जिसका प्रथम पद ए बराबर कितना है बताओ? सूची देख लो, करनी 2 है प्रथम पद। यहां आगे लिख दो कि जिसका प्रथम पद करनी 2 तथा सार्व अंतर, सार्व अंतर जो है डी बराबर वो ये है करनी 2। तो ये हो जाएगा। अब जब प्रथम पद पता है और सार्वंतर पता है तो हम आगे के 3 पद और ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं अगले 3 पद। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे अगले 3 पद।
अब वो अगले 3 पद कौन कौन से होंगे, देखो A5 4 पद तो हमें दिए रहते हैं, तो 5वां पद हम निकालेंगे, 6वां निकालेंगे और 7वां निकालेंगे, ठीक है। तो 5वां पद क्या होता है सूत्र, देखो कोई भी पद हो आप सूत्र बना सकते हो। 5वां पद है तो A तो फिक्स रहेगा, और जौन सा भी पद है, यानी 5वां पद है तो 1 घटा के D लिख दो, यानी 4D लिख दो, बराबर के नीचे बराबर। A का मान कितना है, तो देखो A का मान भी करनी 2 है और D का मान भी करनी 2 है, तो करनी 2 प्लस 4 और D की जगह पे भी करनी 2, 4 करनी 2 और 1 करनी 2, तो टोटल हो जाएगा 5 करनी 2, अगला पद, ठीक है। 5वां पद 5 करनी 2। अब 6वें पद का सूत्र लगा दो। 6वें पद का A तो फिक्स रहेगा कोई भी पद हो, अब 6वां पद है तो 1 घटा के D लिख दो, यानी 5D, बराबर के नीचे बराबर। A लिखा है तो A का मान तो करनी 2 रख दो, और प्लस 5 जो D का मान है वो करनी 2 रख दो, तो 5 और 1 6 करनी 2 हो जाएगा। अब इसके बाद आ जाओ 7वां पद, तो A7, तो ये होता है A प्लस 6D, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, A की जगह पे करनी 2 और प्लस 6 और D की जगह पे करनी 2, क्योंकि A और D दोनों के मान करनी 2 हैं, तो 6 करनी 2 और 1 करनी 2, तो 7 करनी 2, ये उत्तर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने आगे के पद लिखे, तो लिखेंगे अतः अगले 3 पद, ठीक है। ये लास्ट वाली भाषा भी आपको लिख के आनी है। अगले 3 पद 5 करनी 2, 6 करनी 2, 7 करनी 2, आगे लिखेंगे होंगे। तो ये अगले 3 पद होंगे और ये हो जाएगा सॉल्यूशन। आइए अब अच्छे से नोट कर लीजिए ताकि आपके नोट्स में भी आप लिख सको। तो ये है 11वां सवाल, सबसे पहले आप इसको लिखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे है। अब इसके बाद ये है 12वां सवाल, यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे है थोड़ा सा, इसके बाद ये नीचे, और फिर अंत में यहाँ ऊपर लिखा है, ये देखो थोड़ा सा नीचे लिखा है। उम्मीद है कि आपको ये दोनों सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और बाकी के वीडियोस देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप PDF नोट्स लेना चाहते हो विज्ञान के और गणित के, तो इसके लिए आपको नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, और उस पर आप संपर्क करोगे तो हमारी टीम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा देगी। लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा कि कोशिश करना कि खुद से नोट्स बनाओ, वो ज़्यादा बेटर है। बट आप किसी कारण से नोट्स नहीं बना पा रहे हो तो मेरे हाथ से लिखे हुए गणित के नोट्स आपको मिल जाएंगे, और विज्ञान के प्रीमियम कंटेंट आपको नोट्स मिलेंगे, NCERT के हैं, सभी राज्यों के लिए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।